नमस्कार। 4 PM राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं नवीन जायसवाल। लगता है राजस्थान में बीजेपी के लिए हर दांव उल्टा पड़ता जा रहा है। पार्टी कुछ करने जाती है और होता कुछ और है। लगातार फजीहत हो रही है। प्रधानमंत्री आते हैं तो गहलोत सरकार की योजनाओं की गारंटी दे बैठते हैं। प्रधानमंत्री आते हैं राजस्थान को सौगात देने के लिए, शिलान्यास लोकार्पण करने के लिए, तो ये पता नहीं होता है कि कितने हजार करोड़ की सौगात है। प्रधानमंत्री बोलते हैं 5,000 करोड़ की और केंद्रीय मंत्री बोलते हैं 10,000 करोड़ की। खैर ये चीजें तो चल रही थी, मगर गुरुवार को जो हुआ वो पार्टी के लिए ज्यादा मुश्किल भरा रहा। सवेरे खबर आई कि कांग्रेस को घेरने के चक्कर में पार्टी ने जो विज्ञापन लगाया था, जिसके होर्डिंग लगाए थे कि 19,000 किसानों की जमीनें नीलाम हो गई, उसमें जिस किसान का फोटो दिया था उस किसान ने कहा कि मेरी कोई जमीन नीलाम नहीं हुई है, मुझे जबरन बदनाम कर दिया बीजेपी ने और मैं पार्टी पर केस करूंगा। इस सदमे से बीजेपी उबर भी नहीं पाई थी कि दोपहर तक कुछ ऐसा हो गया कि पार्टी के नेताओं को अपने मुंह छुपाना पड़े। कोशिश तो थी गहलोत सरकार को घेरने की, मगर जल्दीबाजी में या नासमझी में कहें, दांव उल्टा पड़ गया। दरअसल हुआ ये कि भाजपा विधायक दल के नेता यानी नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने एक ट्वीट किया। क्या ट्वीट किया मैं आपको दिखाते हैं। इस ट्वीट में जो लिखा है यह मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। सामने आया तुष्टीकरण का चेहरा। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने ट्वीट कर कहा कि विजन 2030 दस्तावेज के लिए राज्य सरकार की ओर से प्रतिबद्ध संगठन पीएफआई को आमंत्रित करने से कांग्रेस के तुष्टीकरण की राजनीति का चेहरा एक बार फिर सबके सामने आ गया। टेरर फंडिंग मामले में पीएफआई और उससे जुड़े संगठनों पर केंद्र सरकार ने प्रतिबंध लगाया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस नेता पीएफआई के साथ गलबैयां करते रहते हैं और अब तो एक कदम आगे बढ़कर पीएफआई से विजन 2030 के लिए सुझाव मांगने के लिए आमंत्रित किया गया। राठौड़ ने कहा कि पीएफआई का नाम कार्यक्रम में आमंत्रित संगठनों की लिस्ट में 43वें नंबर पर था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, क्या आप ऐसे विजन बनाना चाहते हैं जिससे राजस्थान सांप्रदायिकता की भट्टी में जलता रहे? राठौड़ ने कहा कि कोटा में पीएफआई जैसे प्रतिबंधित संगठन की हिजाब रैली को अनुमति देने वाले छबड़ा हिंसा के मुख्य आरोपी आसिफ हसाड़ी को मुख्यमंत्री निवास पर इफ्तार पार्टी में आमंत्रित करने वाले और जयपुर बम ब्लास्ट में लचर पैरवी करने के लिए जिम्मेदार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पीएफआई के साथ अटूट संबंध जग जाहिर है। राठौड़ ने कहा कि इतिहास गवाह है कि तुष्टीकरण वोट बैंक की राजनीति में घिरी कांग्रेस ने हमेशा राष्ट्र विरोधी और प्रतिबंधित संगठनों को बढ़ावा देने का काम किया है। गहलोत सरकार में पीएफआई को मिला सत्ता का संरक्षण किसी से छिपा नहीं है। यह वो प्रेस नोट था जो नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की तरफ से जारी किया गया था। इसको लेकर उन्होंने ट्वीट भी किया था। जैसे ये खबर आई, हड़कंप मच गया। बीजेपी के और भी नेता आरोप लगाने लगे। अजमेर में वासुदेव देवनानी है, पूर्व मंत्री, उन्होंने भी आरोप लगाया कि प्रतिबंधित संगठन के कांग्रेस सरकार संरक्षण दे रही है। एक तरह से गहलोत सरकार को घेरने के लिए एक बड़ा मुद्दा मिल गया था। बीजेपी जो चाह रही थी कि तुष्टीकरण का आरोप लगाए, जो जयपुर की घटना को लेकर भी बीजेपी ने कहा, जो जोधपुर में सभा में प्रधानमंत्री ने भी आरोप लगाया तुष्टीकरण का, तो उसे एक सिलसिला और मिल गया था, एक बड़ा हथियार मिल गया था बीजेपी को। मगर जब इसकी पड़ताल हुई, सरकार भी तुरंत सजग हुई कि ये पीएफआई की बात कहां से आई और क्या है। तो उसके बाद जो हुआ वो बड़ा हास्यास्पद था। सरकार की तरफ से एक जवाब आया। पहले मैं आपको वो जवाब दिखाता हूं। सरकार की ओर से, प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से प्रेस नोट जारी किया गया। उसमें बताया गया कि पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया पीएफआई जो राजस्थान में स्वास्थ्य और स्कूल हेल्थ प्रोग्राम विषयों पर काम कर रहा है और सरकार ने उसके साथ एमओयू किया है। तो विजन डॉक्यूमेंट जो जारी किया गया था, कल जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कार्यक्रम था विजन 2030 वाला, उसके अंदर सारे एमओयू पार्टनर्स को बुलाया गया था। उसी के अंदर पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया को भी बुलाया गया था। ये वो पीएफआई है, ये वो पीएफआई नहीं है जिसे भाजपा ही समझ रहे थे और उन्हें लग रहा था कि एक कांग्रेस को, गहलोत सरकार को घेरने का मौका मिल जाएगा
सिर्फ शायद उन्होंने सिर्फ पीएफआई पढ़ा या कहीं से सुना, और पीएफआई सुनने के बाद में जल्दीबाजी में सरकार पर आक्रमण कर दिया, सरकार को घेरने लगे, तुष्टीकरण की बात होने लगी। अब जैसे ही सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण आया, शासन की तरफ से स्पष्टीकरण आया, भाजपा के फिर हाथ पांव फूल गए। उन्हें लगा कि बड़ी गलती हो गई है, गलती को कैसे संभाला जाए। अब संभालने के लिए उनके पास कुछ था नहीं। कई नेता इसको ट्वीट कर चुके थे, तो ले दे के जो हुआ ये रहा कि नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने अपना ट्वीट ही डिलीट कर दिया। मगर उसके पहले उनका ट्वीट वायरल हो चुका था, मीडिया में आ चुका था। जब राठौड़ ने ट्वीट डिलीट किया तो फिर दूसरी खबर बन गई। यहाँ हम ईटीवी भारत की खबर का जिक्र कर रहे हैं। ईटीवी भारत ने खबर लिखी है, उसने साफ लिखा है कि इस मामले के अंदर राजेंद्र राठौड़ ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया शर्मिंदगी के कारण। तो ये वो खबर है, खबर की हेडलाइन है, प्रतिबंधित पीएफआई नहीं, सरकार ने पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया को बुलाया, राठौड़ ने किया ट्वीट डिलीट, कांग्रेस बोली शर्म करो। लेकिन तब तक जो फजीयत होनी थी बीजेपी की, वो फजीयत हो गई, और उसको जो एक बड़ा हथियार मिला था सरकार पर अटैक करने का, वो उसके हाथ से निकल गया। अब बात करते हैं एक और खबर की। चलते चलते मैं आपको बता देता हूं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फिर एक और दांव खेला है। आज एक कार्यक्रम में उन्होंने 3 और जिले बनाने की घोषणा कर दी, यानी अब राजस्थान में 53 जिले होंगे। राजस्थान में 33 जिले थे, जैसे गहलोत ने बढ़ाकर पहले 50 तक लाए, और अब चूंकि चुनावी वक्त है, जैसे जैसे मांग आ रही है, जिले बढ़ते जा रहे हैं, अब 53 जिले हो गए हैं। और उसके बावजूद गहलोत ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो और भी जिले बनाए जा सकते हैं। सेम ऐसा ही मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह ने किया, वो भी लगातार वहां जिले बढ़ाते आ रहे हैं। चुनाव का वक्त है, जैसे जैसे स्थानीय मांग आ रही है, जिलों की संख्या बढ़ती जा रही है, यानी जनता को खुश करने का कोई भी मौका सरकार नहीं छोड़ना चाहती है। फिलहाल इतना ही। 4 PM राजस्थान की खबरें देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार।